अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं फैसल मानी क्रिकेट शो। कल पीसीबी ने खत लिखा था आईसीसी को और बोला था कि हमें बीसीसीआई से पूछ के बताएं कि तकलीफ क्या है, वजह क्या है, रीजन क्या है ना आने की पाकिस्तान। हमें रिटर्न फॉर्म में वजह बताई जाए, क्योंकि जो वजह बताई जा रही है, जो मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी सिक्योरिटी इशू है, हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको वहां पर सिक्योरिटी थ्रेट है, वहां पर कोई उनको पानी वाले बम मारेगा और वो गीले हो जाएंगे। तो ये चीज पीसीबी नहीं मान रहा और रिटर्न मांगा है। अब इसका रिप्लाई क्या आएगा बीसीसीआई से और फिर आईसीसी इस पे क्या करने वाला है, इस वीडियो में हम इस वाले में बात करेंगे। देखिए फैसल भाई, आईसीसी देखिए, आप कह रहे हैं, लोग अक्सर कह रहे हैं कि यार आईसीसी अब लेट हो गई है, स्केड्यूल आना था, ये होना था, वो होना था, अब आईसीसी को नुकसान होना स्टार्ट हो गया हुआ है। आईसीसी लेट हो गया है क्योंकि यहां पर हाइब्रिड मॉडल का फड्डा डल गया है। तो अब आईसीसी जल्दी करे ना। अब एक दिन गुजर चुका है, लेटर जा चुका हुआ है, अब कब इसका रिप्लाई आएगा और कब जो हमें पता चलेगी हकीकत। देखिए हकीकत तब जल्दी रिप्लाई आता कि पीछे कोई सॉलिड रीजन होता। भाई एक सॉलिड रीजन पीछे है ही नहीं। अब डॉक्टर है ना पाकिस्तान, उसने पूछा कि तकलीफ बताओ, तकलीफ बताओगे तो डॉक्टर उसका इलाज करेगा ना। अब पीछे तकलीफ है ही नहीं, वहां पर एक्टिंग हो रही है, वहां पर एक बिला वजह का आपने एक टूर्नामेंट खराब करना है। अब आप कह तो सकते नहीं है कि अंदर से आपको हजम नहीं हो रहा कि जी 29 साल बाद पाकिस्तान को एक टूर्नामेंट मिल गया है, हम वहां जाके खराब करेंगे इसको, इस टूर्नामेंट को नहीं होने देंगे। अंदर से ये नहीं बता सकते ना। अब बहानेबाजी जब अच्छा, इन्होंने बहाना जो बनाया ना सिक्योरिटी का, अब पीसीबी चाहता है कि लिख के दें। अगर ये सिक्योरिटी का वाकई बहाना होता है इमरान, तो फिर ये बैठ के ये चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। आप अपना सिक्योरिटी डेलीगेशन भेज सकते थे, 2 माह पहले भेज सकते हो। आईसीसी का इतना जो सिक्योरिटी डेलीगेशन होता है, बड़ा इसमें एक्सपर्ट लोग होते हैं, उनको आप कह सकते थे कि यार पाकिस्तान में हमें ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, ये रिजॉल्व करवाएं। देखिए ऐसा तो कोई इशू था ही नहीं, एकदम से आप मुंह उठा के कह दे जी सिक्योरिटी का इशू है यहां पर। भाई सिक्योरिटी का इशू यहां नहीं होता, सिक्योरिटी का इशू वहां होता है जहां पर रातों रात पिच उखाड़ दी जाती है। वहां पर चंद गुंडे आते हैं किसी एक आरएसएस की आइडियोलॉजी वाले और पिच उखाड़ के ले जाते हैं। अगले दिन मैच होना होता है, वहां पिच उखड़ जाती है। दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं, ये होता है सिक्योरिटी इशू जिनसे एक ग्राउंड नहीं संभाला जाता। भाई हमने तो यहां सिक्योरिटी हर एक टीम को प्रूव कर दी हुई है। अब आप ये तो बात पीसीबी मान ही रहा ना कि आप सिक्योरिटी की बेस पे, पीसीबी यही कह रहा है कि लिख के बताओ कि असल वजह क्या है। असल वजह जब आप बताओगे ना कि पॉलिटिकल रीजन है, देखिए पॉलिटिकल रीजन पे आप पुल आउट नहीं कर सकते, आपको फिर अपने 2 पॉइंट जो है ना वो छोड़ने पड़ेंगे। ये आईसीसी टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पे शिफ्ट नहीं हो सकता। तो ये लिखवाने का पीसीबी का मकसद ही यही है कि इस पे जो एक्शन हमने लेना है, जिस पे हमने आगे बात करनी है, वो हमें प्रूफ मिल जाएगा। और ये इस टाइम प्रूफ इकट्ठे किए जा रहे हैं। इस टाइम प्रूफ के तौर पे वो चीजें भी शो की जा रही है जो इनके पुराने जर्नलिस्ट बात करते थे कि जी आईसीसी टूर्नामेंट आप स्किप नहीं कर सकते। तो एक मवाद पूरा इकट्ठा हो रहा है, फाइल इकट्ठी हो रही है, जवाब आने दे, फिर इंशाल्लाह इसका रिप्लाई बड़ा स्ट्रॉन्ग आने वाला। देखिए पिछली बार भी हमने मवाद इकट्ठा बहुत ज्यादा किया था और उसके बाद हमने मवाद का कुछ खास फायदा उठाया नहीं था। दुआ ये करनी है कि इस बार फायदा उठाया नहीं। आप देखें, आप इस बार फायदा उठाए, हम पाकिस्तान में बैठे हर बार जो है हम ये फायदे और मवाद इकट्ठे करते हैं, आप हम मैं बात वो अपनी मनवाते हैं। देखें अब आईसीसी के कोर्ट में बात है, अब आईसीसी ने करना है जो कुछ करना है। आईसीसी को हमने जवाब पूछ लिया कि भाई वजह क्या है। अब वो पूछेंगे, ये करेंगे, वो पूछेंगे, करते कराते पीछे टाइम कितना बचेगा। जब टाइम नहीं बचेगा फिर आपको कोई ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। साउथ अफ्रीका जाने की बातें हो रही हैं, तो भाई अगर उन्होंने वोटिंग ले ली और साउथ अफ्रीका पे एग्री कर गए, अगर पाकिस्तान कहते हैं हमने हाइब्रिड मॉडल में एग्री नहीं करना है, ठीक है, हम हाइब्रिड मॉडल के नहीं खेलेंगे, या तो हमें फिर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान इतना मादा रहता है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर निकलेगा। देखिए इन दी एंड घुमा फिरा के बात यही आ जाती है कि पाकिस्तान ने अपनी बातें मनवानी कैसे। देखिए आप हमेशा ये कहते हैं ये कर देंगे, वो कर देंगे। पिछली बार भी हमने बहुत ज्यादा मवाद इकट्ठा किया था, कुछ हुआ नहीं। अच्छा चलो ठीक है, पिछली बार भी आप यहाँ थे, मैं भी यहाँ था। आपको लग रहा है वो वाला माहौल से? मुझे तो नहीं लग रहा। देखिए पीछे से जो आवाम का प्रेशर है, वो प्रेशर पिछली बार था कोई प्रेशर नहीं था। मीडिया का जो प्रेशर इस बार बन गया है वो प्रेशर था। आपको कैसे लगता है यार कि सारे वोटिंग कर देंगे, एक चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को अलॉट हुई है और आईसीसी की मीटिंग बैठेगी और सारे यू टर्न ले लेंगे और सारे कहेंगे जी ले लो, शिफ्ट कर लो इसको साउथ अफ्रीका, और इस बात पर पाकिस्तान एग्री कर जाएगा। पाकिस्तान क्या कहेगा, ठीक है मुझे आप बताएं जो बाकी 6 बोर्ड हैं इंडिया और पाकिस्तान को निकाल के, वो पाकिस्तान के सगे हैं या इंडिया के सगे? उनको पैसा चाहिए या पाकिस्तान चाहिए? एकदम से आप इस तरह एकदम से नहीं होगा ना भाई। बोर्ड मीटिंग बैठेगी, अगर वो कहते हैं कि यार एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है वो हाइब्रिड मॉडल में नहीं आना चाहती है, ठीक है, हाइब्रिड मॉडल के तहत ही वो खेलना चाहती है, पाकिस्तान नहीं आना चाहती है, तो फिर वो बताएंगे यार हमारे पास कुछ चारा नहीं है, या तो हम टूर्नामेंट तो कैंसिल करने नहीं वाले। फिर अगर आप नहीं मानते हो हाइब्रिड मॉडल को तो फिर हमें मजबूरन होस्ट चेंज करना पड़ेगा। उसमें अगर वोटिंग होती है पाकिस्तान के खिलाफ तो फिर पाकिस्तान फिर स्टैंड पे लिए है। ये ना हो कि हम जोहान्सबर्ग में इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे हो, जब पाकिस्तान अपने छोड़े मैचों से भी जाए, आप जवाब एक ये ईमेल का जमाना कौन सा, ये कौन सी 90s की जमाना, आप कॉल पे या कोई तरीके से राब्ते करो, स्पीड पकड़े ना, पीसीबी थोड़ी स्पीड पकड़े।
पीसीबी ने तो कह दिया अब आईसीसी से स्पीड पकड़नी है। देखें आप बातें कर रहे हैं, बहुत अजीबोगरीब बात कर रहे हैं। देखें आज तक कितने आईसीसी टूर्नामेंट है जो कि हाइब्रिड मॉडल के तहत हुए, एक भी नहीं। जब पॉलिटिकल इशू भी थे जिम्बाब्वे के साथ, कीनिया के साथ, ये सारे श्रीलंका के साथ जब ये मामला थे, तो जो टीमें वहां ट्रेवल नहीं की थी ना, उन्होंने फॉरवर्ड किए थे। अगर किसी ने अपने पॉइंट फॉरवर्ड करने हैं, जिसने अगर हिम्मत है वाकई, अगर इनको गुस्सा है जी पाकिस्तान पे इतना, तो ये इंडिया अपने पॉइंट फॉरवर्ड करेगा। फिर 2003 में कितनी लीग्स चल रही थी दुनिया में, T20 क्रिकेट होती भी नहीं थी। देखिए बात वही आ जाती है। बात आप देखिए, आप आपको बात अच्छी नहीं लगी तो आप मुंह बना रहे हैं। देखिए बात यह है कि पीसीबी को स्ट्रांग होना पड़ेगा, फैसले करने पड़ेंगे सख्त। या तो पीसीबी को इतने सख्त फैसले करने हैं कि या तो चैंपियनशिप से हाथ धोए। आगे जो होता है मुझे नहीं पता क्या होता है, कल यूटर्न ले ले हम उस पर बात करेंगे, हम उसको छोड़ेंगे नहीं पीसीबी को। लेकिन अभी तक के जो हालात है, कोई भी एक आपको ऐसा सॉफ्ट सिग्नल मिला है पीसीबी की तरफ से कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने इस मौके से पीछे हटने वाला है या हट रहा है, मुझे तो देखे नहीं लग रहा। मैं देखे बड़ा नाकदीन इनके रहे हैं हम पीसीबी के, हमने बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन फिलहाल हमें सपोर्ट करना बनती है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तक उनका स्टैंड जो है ना, मुझे तो आप सॉफ्ट सिग्नल की बात करें, मुझे तो फिलहाल पीसीबी का कोई सिग्नल ही नहीं मिल रहा। देखें तकरीबन 3 दिन हो चुके हैं इंडिया के इंकार को, ऑफिशियली इंकार को, और अभी तक हमने सिर्फ एक लेटर से पूछे, ये रिप्लाई किया कि अच्छा नहीं आ रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो। इतना स्लो अगर प्रोसेस चलेगा, अगर इतना प्रोसेस स्लो चलेगा, आपने प्रेशर डालना होता है, आपने प्रॉपर फिर पूरी एक मीडिया लॉबी करनी होती है, आपने फिर दूसरों को भी बुलाएं, कोई हलचल डालना, हला डला डालें। ये छोटा मामला तो नहीं है। अगर आप इसी तरह चलते रहेंगे, सबूत करते रह जाएंगे, इंडियन एक हफ्ता रह जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी में, आप कहोगे यार फिर हाइब्रिड मॉडल करवा लेते, यही बचा है। देखिए ऐसा होता मुझे तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन देखते हैं कि क्या बनता है। लेकिन अभी तक की रिपोर्ट यही थी कि लेटर लिख दिया गया, उसका रिस्पॉन्स क्या आता है, और जो रिस्पॉन्स अभी तक इंडियन मीडिया की तरफ से आ रहा है, जो सिक्योरिटी रीजन शो किया जा रहा है, उस पर तो पीसीबी और पाकिस्तान गवर्नमेंट जो बिल्कुल एग्री नहीं कर रही, वो कह रहे हैं कि ये तो एक पागलपन है, इसको तो हम नहीं मानते कि जी हमारा कोई सिक्योरिटी इशू है यहाँ पर। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट जो न्यूज़ आएगी इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।